बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम तैयार की गई है। सियासी मुखालिफिन इकट्ठे होकर पाक फौज को बदनाम करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ये मुहिम अनकरीब लॉन्च की जाएगी और अगर ऐसा होता है तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इस मुहिम को किसने तैयार किया, ये कब और कैसे लॉन्च की जाएगी और क्या आर्मी चीफ इस मुहिम से बाखबर हैं, आज हम आपके सामने आने वाले हालात का नक्शा रखने की कोशिश करेंगे, जिसे समझना इंतहाई जरूरी है। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू की तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन इकराम, जब से इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई, तब से पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और पाक फौज को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश जारी है। जबकि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार वाज़ेह बयान दे चुके हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से फौज का कोई लेना देना नहीं है और फौज इस तमाम मामले में न्यूट्रल है, बल्कि अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन सियासी लोगों की जानिब से मुसलसल फौज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश पाई जाती है। अभी गुज़श्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से था, जो सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने में पेश थे और अपनी सियासी जमात की शय पर पाक फौज के खिलाफ बदजुबानी के मुर्तकिब हो रहे थे। नाज़रीन कराम, अब की बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के मारूफ निजी टीवी के एंकर पर्सन तलत हुसैन ने दावा किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की किरदार कुशी की मुहिम तैयार कर ली गई है, जिस पर अमल दरामद अगस्त में होगा। अपने ट्वीट में तलत हुसैन ने कहा कि एक नाकाबिले यकीन मुहिम तैयार है जो कि अगस्त में शुरू होगी। वक्त थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये मुहिम मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ तैयार की गई है। इस मुहिम के अगले फेज में ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ के दोस्तों और रिश्तेदारों को टारगेट किया जाएगा। ये मुहिम पूरी शिद्दत के साथ चलाई जाएगी और ये इतनी शदीद होगी कि कोई इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, तलत हुसैन के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी अवाम ने तशवीश का इजहार किया। अवाम सियासी क़यादत को फौज के खिलाफ इक़दामात उठाने से मना कर रही है, क्योंकि पाक फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम दिलो जान से मोहब्बत रखती है। फौज के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी भी पार्टी की जानिब से फौज की आला क़यादत या किसी भी फर्द की किरदार कुशी की गई तो कौम उसे मुआफ नहीं करेगी। दूसरी जानिब एक और टीवी एंकर ने गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कभी किसी सहाफ़ी को बताया कि सी पैक में 19 अरब डॉलर्स की इब्तदाई सरमायाकारी में से 9 अरब डॉलर उस वक़्त की नून लीग हुकूमत और दीगर ने हड़प कर लिए थे। उस एंकर का कहना था कि जनरल बाजवा ने उन्हें और दीगर अफराद की मौजूदगी में बताया कि सी पैक के तहत होने वाली 19 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी में से नून लीग के दौर में विफाक और पंजाब की सतह पर 9 अरब डॉलर की करप्शन हुई। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से पूछा कि जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एंकर ने दावा किया कि इस पर आर्मी चीफ का कहना था कि चाइनीज के पास इस बात के शवाहिद थे, लेकिन ये खुलकर तफसीलात सामने लाने से हिचकिचा रहे थे। एंकर ने यह भी दावा किया कि अगर किसी ने उनके इस दावे की नफी की तो वो जवाब देने को तैयार हैं। ताहम दूसरी जानिब जब आर्मी चीफ के करीबी दिफाई जराए को मज़कूरा एंकर के वीडियो क्लिप दिखाए गए तो जनरल बाजवा ने उस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये बकवास है, मुकम्मल बकवास है। इन इल्जामात इंकशाफात से ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त चंद सियासी कायदीन अपने मफादात की खातिर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि पाक फौज की क़यादत और उसके सिपाहियों के दरमियान एक खलीज है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जानिब हमारी सियासी क़यादत है तो दूसरी जानिब अस्करी क़यादत,
जिसने ईद का दिन भी अपने शहीद होने वाले जवानों के खानदानों के दरमियान गुजारा और ईद का दिन भी जवानों के साथ बॉर्डर पर सर्व किया, ताकि पाक मुल्क की पाक धरती की हिफाजत करने वाले ये जवान महसूस करें कि उनकी क़यादत भी उनका दर्द रखती है और उनके दरमियान खलीज पैदा करने वाले अनासर भी ये देख लें कि पाक फौज अपने आर्मी चीफ के हुक्म पर मुल्क की हुर्मत पर मर मिटने के लिए तैयार है। ये सब कुछ बयान करने का मकसद सियासी क़यादत को शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि वो सियासी कारकुन जो अपने कायदीन के कहने पर पाक फौज को बुरा भला कहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, उनके कायदीन उनको कितना याद रखते हैं? क्या कायदीन उनके नामों से भी वाकिफ हैं और क्या उनकी गिरफ्तारी पर उनकी पैरवी भी करते हैं? दुश्मन तो हमेशा ताक में रहता है कि पाक फौज को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ उसको अंदरूनी तौर पर भी गैर महफूज किया जाए और किसी भी मुल्क की फौज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसे अवाम का साथ मुयस्सर ना हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की अवाम पाक फौज से मोहब्बत करते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के असल मुहाफिज यही लोग हैं जो किसी तनकीद और बदजुबानी के बगैर खंदा पेशानी से मुल्क की सरहदों की हिफाजत में मसरूफ हैं, जो ना किसी सिले के तलबगार हैं और ना ही उन्हें किसी सताइश की तमन्ना है। लेकिन जब कुछ नाआकबत अंदेश लोग फौज पर तनकीद करते हैं तो सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों का दिल दुखता है जो अपने सिपा सलार के साथ धड़कता है। गुज़श्ता दिनों फौज के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा किया गया और मजमूम मुहिम चलाई गई कि मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता फौज का आम सिपाही अपने सिपा सलार के साथ नहीं है, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहकर उनके गुबारों से हवा निकाल दी कि फौज के सिपा सलार जिस जानिब देखते हैं लाखों सिपाही और अफसरान भी उसी जानिब देखते हैं और ऐसा कोई तासुर या नजरिया फौज में मौजूद नहीं है कि अपने सिपा सलार के हुक्म से रूगर्दानी की जाए या उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए। नाज़रीन इकराम, ये बात 100% दुरुस्त है कि जिस तरह तमाम सियासी जमातें मुल्क की खैर खाही चाहती हैं, इसी तरह ये मुल्क पाक फौज की अजीम कुर्बानियों और अवाम के इसार के जज्बे की वजह से ही कायम और दायम होता है। दुश्मन यही चाहता है कि फौज और अवाम के दरमियान नफरत का बीज बोकर पाकिस्तान को कमजोर करके उसके हिस्से बखरे किए जाएं, लेकिन यार दुश्मन नहीं जानता कि पाक फौज और अवाम के दरमियान जो उल्फत मोहब्बत और प्यार का जज्बा मौजूद है उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये रिश्ता सर्दी गर्मी और हर किस्म की सख्ती और मौसमों से मावरा है और ये रिश्ता पाकिस्तानी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा भी है, क्योंकि ये मुल्क कलिमा की बुनियाद पर वजूद में आया और इस कलिमे की हिफाजत करने वाली हमारी फौज है और अवाम इस कलिमा के नाम लेवा है। इसलिए इस तरह के मजमूम प्रोपोगेंडे वक्ती तौर पर तो शायद लगते हो कि कामयाब हो गए हैं, लेकिन लोग दुश्मन की ये चालाकियां समझ चुके हैं और अब वो उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस तरह माजी में पाकिस्तान की फौज और उसके इदारों ने पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ा है, तो इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में भी ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि ये लोग जो सियासी जलसे जुलूसों में या सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं उन्हें रोका जाए ताकि ये फितना तनावर दरख्त ना बन सके। सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जलसे जुलूसों में पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की रोकथाम करे और इस तरह के अनासिर को अपनी जमातों से निकाल कर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करें जो पाक फौज के खिलाफ दुश्मन के आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज को दुश्मन की हर मैली आंख और साजिश से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।